हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक आईटी कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी बेसिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। कंपनी लास्ट 52 वीक में करीब 140% के आसपास की रिटर्न आप लोगों को देके जा रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ कंपनी टोटली डेट फ्री भी रहने वाली है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की स्विंग ट्रेडिंग की टारगेट निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, आइडन लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी मैं आप लोग को डिटेल में दिखा देता हूँ। कंपनी की जो सर्विस है वो आप लोग देख सकते हो, डोर स्टेप बैंकिंग एंड पिकअप सर्विसेज, सीटीएस क्लियरिंग प्रोसेसिंग, मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर्स, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स प्रोसेसिंग, बैंकिंग, ई स्टैंपिंग, सर्टिफिकेट, फी कलेक्शन, ये सब कुछ है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये कंपनी किस किस कंपनी के साथ पार्टनर में है वो भी देख सकते हो, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक, सिटी बैंक, बीएनपी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सब्सिडरीज भी देख सकते हो, यहाँ पे कंपनी की डेट भी देख सकते हो, कंटिजेंट लायबिलिटीज भी कंपनी के आप लोग देख सकते हो। अगर इससे भी डिटेल में कोई जानकारी चाहिए हो कंपनी के रिगार्डिंग तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ एनएससी में लिस्टेड है और अगर मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप निकल के आ रही है। 31.2 की पीई है, 7.81% की आरओसीई है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 6.13% है एंड अगर देखा जाए तो अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है कंपनी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में रहने वाली है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अराउंड 23.7% के आसपास निकल के आ रही है। एक साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न 140% है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, प्रोज में से एक पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था, तो कंपनी डेट फ्री रहने वाली है। और यहाँ पे जो ऑलमोस्ट लिखा हुआ है ना, ये ऑलमोस्ट गलत लिखा हुआ है। कंपनी टोटली डेट फ्री है, कंपनी के पास लिटरली 0 डेट है। अभी मैं आप लोग को चेक करा दूंगा। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड नहीं पे करती है। और अगर 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में डिस्कस करें तो वो भी काफ़ी कम है 3 साल की कंपेरिजन में। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी अराउंड 2 करोड़ 22 लाख रुपीज़ के आसपास की प्रॉफिट दिया था, जो कि काफ़ी सही है कंपेयर टू जून एंड सितंबर की क्वार्टर। अगर करंट ईटीएम में डिस्कस करें तो करंट ईटीएम में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है, जो कि है ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास की। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 10 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो वो भी काफ़ी सही निकल के आ रही है। एंड अगर डिस्कस करें कंपनी की बैलेंस शीट की तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 64 करोड़ से भी ऊपर की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास एंड कंपनी के पास डेट टोटली 0 है और कंपनी ऑलमोस्ट नहीं, कंपनी टोटली डेट फ्री रहने वाली है। अगर कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अवेलेबल नहीं है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ ये कंपनी को। क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके पीछे का 2 रीज़न है। देखो गाइस, फर्स्ट रीज़न तो ये मैं ओवरऑल दिखा देता हूँ। कंपनी की लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है एंड द सेकेंड रीजन इज कंपनी देखो मैक्सिमम टाइम देखो, हाँ जब प्रॉफिट देती है तब प्रॉफिट दे देती है एक स्विंग में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो वो कंसोलिडेट करती है कंपनी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो कंसोलिडेट करती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में ये कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं देगी, मतलब अच्छी रिटर्न बना के नहीं दे सकती है ये कंपनी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है कंसोलिडेट करती है। जब रिटर्न देती है तब एक ही बार में इतना बढ़िया रिटर्न बना के देती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है ये कंपनी कंसोलिडेट करती है। तो अगर ये इसमें ट्रेड लेना है तो इसके लिए तो स्विंग ट्रेडिंग है, ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेड का कोई सेंस नहीं बनता है इस कंपनी में। तो गाइस ये तो हो गया शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कंपनी कैसी है। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मैं आप लोग को यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो। डेट फ्री कंपनी है, उसके साथ साथ जो बिजनेस है कंपनी की वो भी काफ़ी सही है। इंडिया के मेजर बैंक्स के साथ टाई अप है कंपनी की एंड उसके साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी सही निकल के आ रही है। तो डेफिनेटली आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। अगर बिलो 50 रुपीज़ या तो फिर बिलो 20 रुपीज़ के कोई शेयर ढूंढ रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, हो सकती है, बन सकती है कंपनी। तो गाइज ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कंपनी में।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। अगर फ्राइडे के बारे में डिस्कस करें तो 73,028 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था फ्राइडे के दिन, जिसका वैल्यू लगभग 14.5 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 101 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 19.85 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 62.24, मतलब मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड रहने वाली, मतलब मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया जा रहा है एंड मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है वो इसको डिलीवरी में ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं, मतलब पोजीशन बना रहा है। तो आगे कोई बड़ी मूव आप लोगों को देखने को मिल सकती है फ्रॉम दिस कंपनी, हो सकता है ऊपर की तरफ ही होगी, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट नहीं करेगा जब उसको पता है कि कंपनी जो है अभी नीचे की तरफ जाने वाली है। तब कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा जब कंपनी में इतना सही वॉल्यूम की स्ट्रेंथ आ रहा हो एंड उसके साथ साथ कंपनी एक रेंज में कंसोलिडेट करिए, मतलब अभी कंपनी ऊपर जा सकती है, लोग धीरे धीरे यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपनी से आगे कोई बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। अभी हम लोग को यही चेक करना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आ रही है अराउंड 73,000 के आसपास, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता लगेगा NSE के डेली चार्ट पे जाके। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। फ्राइडे के दिन कंपनी 0.5% डाउन थी, 20 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। जैसे कि वॉल्यूम देख के लग रहा है कि आगे कोई बड़ा मूव कंपनी की तरफ से आप लोग को देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रही है, 19.5 के ये जो सपोर्ट है इसके आसपास ट्रेड कर रही है, और कंपनी जिस बार इस सपोर्ट के आसपास आया तो बहुत ही सही रिटर्न आप लोग को देके गई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए जो है यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप होते हुए आप लोग को दिख रहा है, और कंपनी यहाँ से ऊपर जाएगी। तो ये मैंने वॉल्यूम एनालिसिस करते वक्त ही बता दिया था। तो क्या करना है आप लोगों को, देखो गाइस, अगर आप लोग अभी एंटर करते हो, अगर करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप लोग एंटर करते हो तो कर सकते हो, लेकिन आप लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 18 रुपीज़ के लेवल पे, ठीक है। और अगर आप लोग कंफर्मेशन के बाद एंटर करते हो तो आप लोग का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड इस सपोर्ट की रहेगा 19.45 की, या फिर 19 रुपीज़ के आसपास की रहने वाली है। अब दोनों में प्रोज एंड कॉन्स क्या है, अगर आप लोग अभी एंटर करते हो और वर्सेस अगर आप लोग कंफर्मेशन के बाद एंटर करते हो तो दोनों में फ़र्क क्या है। देखो गाइस, अगर आप लोग अभी एंटर करते हो तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी ऊपर की तरफ ही जाएगी, और वहाँ पे अगर आप लोग कंफर्मेशन के बाद एंटर करते हो तो वहाँ पे आप लोग को कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये कंपनी ऊपर अभी जा रही है, तो मैं ये जो रैली है इसमें बैठ के थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, ये ऐसा सीन है। और अभी देखो ये तो हो गया एक लॉस, अभी अगर कोई एंटर करते हैं उसका तो एक लॉस होगा कि ये कंफर्म नहीं है कि कंपनी अभी ऊपर की तरफ ही जाएगी, लेकिन चांस ले सकता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। और अगर कोई कंफर्मेशन के बाद एंटर करते तो उसके पास पूरा कंफर्मेशन है कि कंपनी अभी ऊपर ही जाएगी, तो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस उसका काफ़ी कम है। और अभी अगर एंटर करते तो उसका एक प्रोस है, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो सकता है आप लोग को अभी 19 रुपये के लेवल पे भी मिल जाए ये कंपनी, ठीक है। प्रॉफिट को आप लोग अभी मैक्सिमाइज़ कर सकते हो अगर अभी आप लोग एंटर करते हो। तो वहाँ पे अगर आप लोग कंफर्मेशन के बाद एंटर करते हो तो इस लेवल पे तो नहीं मिलेगा, गारंटी 19 रुपीज़ के लेवल पे आप लोग को बाउंस बैक कंफर्मेशन मिलेगा ही नहीं, एटलीस्ट 21 की लेवल हो जाएगा, तो कम प्रॉफिट होगा आप लोगों को कंपेयर टू अगर आप लोग अभी एंटर करते हो। तो दोनों का अपना अपना प्रोज है, दोनों का अपना अपना कॉन्स है, तो जो आप लोगों को ठीक लगे वो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड ले सकते हो। सभी के सभी टारगेट्स आप लोगों के सामने है। जब कंपनी ऐसे बाउंस बैक देगी बाई करके चलना फॉर द टारगेट ऑफ 1, ये 22.7 हो गया फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हो गया 25.35। फिर से एक बार प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। अगर करंट मार्केट प्राइस पे आप लोग एंटर करते हो तो एक प्रोज है कि आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज, अगर कंपनी ऊपर जाती है तो आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो, और ये भी श्योर नहीं है कि कंपनी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। वहाँ पे अगर कंफर्मेशन के बाद आप लोग एंटर करते हो तो ये आप एटलीस्ट ये श्योर हो आप लोग कि आप लोग का प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आप लोग का प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा कंपेयर टू अगर आप लोग अभी एंटर करते हो। तो गाइस आई होप आप लोग मैंने सब कुछ डिटेल में आप लोग को बता दिया एंड आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे एंटर करने से क्या होगा। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।